बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हम कंटिन्यू करेंगे और आज जो है वो हम कॉग्निजेंस को समझेंगे और उसको पढ़ेंगे, जिसमें सेक्शन 190 से लेके 194 तक हम कंटिन्यू करेंगे। अब इसका टाइटल ये है कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। लेकिन कॉग्निजेंस को पढ़ने से पहले मैं ज़रा आपको बैकग्राउंड बता दूँ कि होता क्या है कि जब भी एफआईआर वगैरह हो जाती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। पुलिस यूजुअली इन्वेस्टिगेशन करती है और उस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है वो चालान पेश करती है, जिसे पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है अंडर सेक्शन 173। अब वो रिपोर्ट जब अदालत में पेश होती है मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट के बिना पर कॉग्निजेंस लेते हैं और उसके बाद जो है वो क्रिमिनल केस स्टार्ट होता है बाकायदा से के चार्ज फ्रेम हो जाता है, फ़र्द जुर्म आयद हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पुलिस रिपोर्ट पेश होती है उसी के ऊपर ही मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। तो कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट कैसे लेता है, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे। अगर हम सेक्शन 190 को एक बार देख लें तो सेक्शन 190 कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट्स। सेक्शन कहता है ऑल मजिस्ट्रेट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास और एनी अदर मजिस्ट्रेट इज स्पेशली एम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट में टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। अब कॉग्निजेंस जो है वो कौन ले सकता है जी? अब कॉग्निजेंस जो है वो मजिस्ट्रेट लेगा, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अगर आप ये समझ रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कॉग्निजेंस का मतलब क्या है, कॉग्निजेंस आप ये समझें कि जब भी मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक प्राइमा फेसी केस बन रहा है, क्रिमिनल केस बन रहा है, तो वो कॉग्निजेंस ले लेता है और उस कॉग्निजेंस को आप जुडिशल नोटिस भी कह सकते हैं। अब जो सब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं उनके पास ये ऑर्डिनरी पावर होती है कि वो कॉग्निजेंस लें, लेकिन जो मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास हैं उनको स्पेशली एम्पावर किया जा सकता है कि वो कॉग्निजेंस लें। लेकिन वो जो स्पेशली एम्पावर होंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन पिछले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि सिंध में जो भी मजिस्ट्रेट होते हैं उन सब के पास जुडिशल मजिस्ट्रेट ही होते हैं और सबके पास जो है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पावर्स हैं। अब ये मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेंगे वो किस पे लेंगे, किस बिना पे लेंगे, किस मोड क्या है? 3 मोड हैं जी। फर्स्ट, अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स विच कंस्टिट्यूट सच ऑफेंस। सबसे पहला कि कंप्लेन के ऊपर वो कॉग्निजेंस लें। अब उसके बाद सेकंड जो है वो है अपॉन अ रिपोर्ट इन राइटिंग ऑफ सच फैक्ट्स मेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर। दूसरा जो पुलिस ऑफिसर है उसकी रिपोर्ट पर। थर्ड जो है वो है अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज और सस्पिशियस। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर कॉग्निजेंस ले सकता है। कंप्लेन के ऊपर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, सेकेंडली पुलिस रिपोर्ट, थर्डली इंफॉर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पर्सन हु इज़ नॉट अ पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज और सस्पिशियस। और वो नोटिस कैसे लेगा कि जब भी इसके पास पुलिस रिपोर्ट आए या फिर कंप्लेन आए या फिर उसकी अपनी इंफॉर्मेशन है कि दैट सच ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड व्हिच ही मे ट्राई और सेंड टू द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर ट्रायल, तो वो कॉग्निजेंस ले लेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि मजिस्ट्रेट जब भी सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के तहत जो कि ये है, इसके तहत अगर कॉग्निजेंस लेता है तो फिर वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? वो मजिस्ट्रेट सेक्शन 191 को अगर आप देख लें तो वो मजिस्ट्रेट अक्यूज़्ड को बताएगा कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप मेरे से ये केस ट्रांसफ़र करके किसी और के पास ले जाएं। और अक्यूज़ जो है अगर वो एप्लीकेशन देता है तो उसके बाद मजिस्ट्रेट वो केस जो कि उसने अपॉन हिज नॉलेज पे या अपॉन जो कि मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के तहत लिया है कॉग्निजेंस,
वो मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन को वो केस भेजेगा। इसके पीछे रीज़न ये हो सकती है क्योंकि इसमें बात की गई है कि अपॉन हिज ओन नॉलेज। तो अपॉन हिज ओन नॉलेज मीन्स कि ये अपना ही केस है, इसको पर्सनली इन्फॉर्मेशन है, तो वो बायस भी हो सकता है। इसीलिए अक्यूज़ के पास ये राइट है कि वो अपना केस ट्रांसफ़र करवा सकता है। अब कुछ ऑफेंसेस जो कि पीपीसी में आपने देखे हैं कि वो ऑफेंसेस कुछ जो है वो उनकी सज़ा मर्डर की सज़ा कितनी है जी, डेथ। अब डेथ जो सज़ा वो मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता। मर्डर का जो ऑफेंस का जो केस है वो कौन सुनेगा, वो सुनेगा कोर्ट ऑफ सेशन। तो मजिस्ट्रेट जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है उस केस को चलाने के लिए। तो इन केसेस पे जिसमें मजिस्ट्रेट जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है केस चलाने के लिए, वो क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेके वो उस केस को कोर्ट ऑफ सेशन भेज देगा। यही चीज़ सेक्शन 190 सब सेक्शन 2 में बताई गई है। इसके बाद हमारे पास सेक्शन 191 है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि मजिस्ट्रेट जब भी इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेगा अपॉन हिज नॉलेज के ऊपर, तो फिर मजिस्ट्रेट जो है वो क्या करेगा, वो अक्यूज़ को बताएगा कि आप ये अपना केस जो है वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट अक्यूज़ एप्लीकेशन देता है तो फिर मजिस्ट्रेट जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन को वो केस सेंड कर देगा। अब हमारे पास सेक्शन है 192। अब 192 क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ केसेस। A sessions judge may empower any judicial magistrate who has taken cognizance of any case to transfer such case for trial to any other judicial magistrate in his district, and such magistrate may dispose of the case accordingly. यूजुअली क्या होता है कि मजिस्ट्रेट जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट वो कॉग्निजेंस लेके वो अगर उसने केस ट्रांसफ़र भी करना होता है तो वो ट्रांसफ़र खुद नहीं करता, वो ट्रांसफ़र किसी और मजिस्ट्रेट को नहीं करता बल्कि किसको करता है, कोर्ट ऑफ सेशन को। वो उस केस को किसी और मजिस्ट्रेट को असाइन कर देते हैं। लेकिन 192 में ये कहा गया है कि सेशंस जो जज हैं वो किसी भी मजिस्ट्रेट को ये एम्पावर करवा सकते हैं कि वो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद उस केस को बजाय कि वो कोर्ट ऑफ सेशन में भेजे, वो किसी और जुडिशल मजिस्ट्रेट को भेज दे और वो जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है वो उस केस को डिस्पोज ऑफ कर दे। यहाँ पे अगर हम सेक्शन 190 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 192 को देखें तो सेक्शन 190 सब सेक्शन 2 जो है वो बात करता है कि मजिस्ट्रेट जो है वो केस किसको सेट कर देगा, कोर्ट ऑफ सेशन को, क्योंकि वो केस जो है मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है चलाने के लिए, वो एक्सक्लूसिव ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। लेकिन सेक्शन 192 जो है उसमें बात की गई है कि सेशंस जज जो हैं वो किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकते हैं कि वो उस केस को जिसका उसने कॉग्निजेंस लिया है वो किसी और मजिस्ट्रेट को भेज दें। अब हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 193। सेक्शन 193 का टाइटल है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। अब इस सेक्शन के मुताबिक जहां एक्सप्रेसली अदरवाइज प्रोवाइडेड है किसी भी कानून में या इसी कोड के अंदर, जनरल रूल ये है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में कॉग्निजेंस नहीं ले सकता अनलेस केस जो है वो सेक्शन 190 सब सेक्शन 2 के तहत मजिस्ट्रेट से कोर्ट ऑफ सेशन पे पहुंच जाए। अब सेक्शन 193 का जो सब सेक्शन 2 है वो कहता है कि एडिशनल सेशंस जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस शैल ट्राई सच केसेस ओनली एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर में डायरेक्ट देम टू ट्राई और एज द सेशंस जज ऑफ द डिवीजन बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर में मेक ओवर टू देम फॉर ट्रायल। अब जो भी केसेस उनके पास आएंगे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू या सेशंस जज के ऑर्डर के थ्रू आएंगे, तो वही केसेस एडिशनल सेशन जजेस और जो असिस्टेंट सेशन जजेस हैं वो सुनेंगे। यूजुअली होता क्या है कि जब भी मजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस लेता है मैटर जो कि एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है, जैसा कि मर्डर वगैरह हो गया है जिसमें डेथ की पेनल्टी है, डेथ का जो है वो पनिशमेंट है, तो फिर वो क्या करता है कॉग्निजेंस लेके उस केस को ट्रांसफ़र कर देता है कोर्ट ऑफ सेशन पे। अब कोर्ट ऑफ सेशन क्या करता है कि वो चाहे तो खुद सुन लेता है, अगर चाहे तो फिर वो जो केस है
उसको किसी भी एडिशनल सेशंस जज को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया कि जो मजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी कॉग्निजेंस ले सकता है, एज एन ऑर्डिनरी पावर है उसकी। लेकिन अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है या थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट है, अगर उसके पास स्पेशल पावर्स है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उनको दिए हैं, तो वो भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि सेशंस जो जज हैं, कोर्ट ऑफ सेशन है, वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता जनरली। अब बात आती है कि क्या हाई कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है या नहीं ले सकता। इस हवाले से सेक्शन 194 है, और सेक्शन 194 का जो टाइटल है वो है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय हाई कोर्ट। अब ये सेक्शन कहता है कि द हाई कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस इन अ मैनर हेयरनआफ्टर प्रोवाइडेड। तो हाई कोर्ट जो है वो भी कॉग्निजेंस ले सकती है। तो आप याद रखिए कि जो हाई कोर्ट है वो भी कॉग्निजेंस ले सकती है। अब इस कॉग्निजेंस लेके इवन केसेस भी चला सकती है। जैसा कि आपको याद होगा कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो ट्रायल था वो हाई कोर्ट में चला था, ना कि कोर्ट ऑफ सेशन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेक्शन 190 से लेके सेक्शन 194 तक आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।